अगस्त महीना मतलब आजादी का महीना। पूरे भारतवासियों के लिए ये महीना बहुत ही खुशियों का महीना और त्याग का भी महीना है। लेकिन भारत माता को अंग्रेजों की चंगुल से आजाद करने के लिए खुदीराम और भगत सिंह जैसे हजारों वीरों की जरूरत पड़ी थी और लाखों लोगों की त्याग के बदले से आया ये आजादी। लेकिन आज हम लोग जानेंगे ऐसे 5 विश्वासघात के बारे में, जिन 5 विश्वासघात के लिए पूरे भारतवासी को अंग्रेजों का हुकूमत के नीचे रहना पड़ा। साल 1757 पलासी में अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला की सामना किया और इस युद्ध में जीतने के बाद ही अंग्रेजों ने पूरा भारत में हुकूमत स्थापित किया। लेकिन उस टाइम नवाब सिराजुद्दौला को पराजित करना अंग्रेजों के लिए आसान काम नहीं था। अंग्रेजों के पास सिर्फ 3000 सैनिक थे और नवाब के पास थे 80,000 सैनिक। नवाब ये युद्ध बड़ी आसानी से जीत जाता, लेकिन नवाब का मुख्य सेनापति मीर जाफर नवाब के साथ विश्वासघात करके अंग्रेज के साथ हाथ मिला लिया। मीर जाफर ने अंग्रेजों के साथ समझौता किया कि अगर सिराजुद्दौला युद्ध से हार जाता है तो अगला नवाब मीर जाफर ही होगा, और कुर्सी के लालच में आकर मीर जाफर ने अंग्रेजों को हेल्प किया और नवाब को युद्ध में पराजित करके उसको मार दिया गया। समझौता के अनुसार इसके बाद राजगद्दी में मीर जाफर को बैठाया गया। आफ्टर ऑल कुछ समय बाद मीर जाफर को भी गद्दी से हटाया गया। आखिरकार मीर जाफर को भी एक दर्दनाक मौत हुआ। मीर जाफर के बाद नवाब का गद्दी संभाला मीर कासिम। मीर कासिम भी नवाब के साथ विश्वासघात में शामिल थे, लेकिन नवाब होने के बाद मीर कासिम समझा अंग्रेज का असली रूप। उसके बाद अंग्रेजों के साथ युद्ध में लिप्त हुआ और पराजित होके अयोध्या भाग गया। इस युद्ध में मीर कासिम का साथ दिया दिल्ली का सुल्तान और अयोध्या का नवाब, लेकिन आखिरकार अयोध्या का नवाब शुजाउद्दौला मीर कासिम के साथ विश्वासघात किया, इसलिए इस युद्ध में मीर कासिम का अंग्रेजों के हाथ पराजय हुआ। लेकिन आखिरकार नवाब शुजाउद्दौला को भी ब्रिटिश के हाथ मरना पड़ा और 1857 में सिपाही विद्रोह के वक्त गालिवर का शासक जयचीराव सिंधिया विश्वासघात किया था, इसलिए झांसी का रानी लक्ष्मीबाई युद्ध में पराजित होकर अपना जीवन त्याग किया। लक्ष्मीबाई जब अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़ रहे थे तब उन्होंने जयचीराव के पास मदद मांगा। तब गालिवर का राजा जयचीराव मदद करने से इनकार कर दिया। सिर्फ यही नहीं, जयचीराव लक्ष्मीबाई का युद्ध नीति भी अंग्रेजों के पास बता दी। लक्ष्मीबाई की हत्या के बाद राजा जयचीराव ने अंग्रेजों के लिए भोजन का भी व्यवस्था किया था। मैसूर का राजा टीपू सुल्तान का एक सेनापति था मीर सादिक। दक्षिण भारत में अंग्रेज के लिए सबसे बड़ा चुनौती था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के लिए बहुत उच्च मात्रा में शुल्क धार्य किया था। अंग्रेजों ने बार बार टीपू सुल्तान का किला आक्रमण करके भी असफल रहे। उस टाइम पैसे की लालच में आकर टीपू सुल्तान का एक सेना प्रधान अंग्रेजों का साथ दिया। सैनिकों को ज्यादा तनख्वाह देने का लालच देकर युद्ध से दूर रख। इस विश्वासघात के कारण टीपू सुल्तान इस युद्ध में अंग्रेज के हाथ पराजित हुआ और अपना प्राण दे दिया। और दोस्तों, इस व्यक्तियों के लिए हम लोगों को 200 साल की पराधीनता स्वीकार करना पड़ा, लेकिन आज हम विश्व में अपना पहचान बना चुका है। इसलिए सब लोग गर्व से बोलिए जय हिंद, वंदे मातरम।